So friends, the next point or next type of chart is a bar chart. Okay, so we can see here a bar chart. So basically bar chart क्या होता है? They are the rectangular bars which shows the value of respective coordinate और respective axis. मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उस वैल्यू का या उस कैटेगरी का बार जो है वो ज़्यादा लंबा होगा या बड़ा होगा. हम यहाँ पे देखेंगे कि बार चार्ट. नाउ द बेसिकली बार चार्ट कैन से इट एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज पर द ओरिएंटेशन. बार चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट वन मेजर चाहिए, राइट? सो 0 और मोर डायमेंशंस एंड 1 और मोर मेजर्स. मतलब कम से कम हमारे पास एक मेजर हमें चाहिए, तब हम बार चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं. ओके, सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जैसे यहाँ के पे है कि 1 और मोर मेजर्स, राइट? तो हम एक मेजर लेंगे. सेल्स हमने लिया सेल, सो आई विल डबल क्लिक, राइट? जैसे मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे देखो रोज में आ गया सम ऑफ सेल्स. मतलब ये सम ऑफ सेल्स आ गया यहाँ पे और ये पूरा एक बार बन गया. अब यहाँ पे क्या है? हमने सिर्फ सेल्स सेलेक्ट किया है, दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वन बार. ओके, तो हम अब क्या करेंगे? फिर हम सेलेक्ट करते हैं रीजन. ओके, जैसे हम रीजन पे डबल क्लिक करेंगे, नाउ वी गॉट दी 4 बार्स. अब देखो हमारे पास 4 बार्स है, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. और यहाँ पे हमने दिया है कॉलम्स में बार चार्ट, राइट? सो दिस इज ए वर्टिकल बार चार्ट बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ द बार्स इज वर्टिकल. ओके, राइट? यहाँ पे द वैल्यू ऑफ वेस्ट or sales for west region is highest, that's why the height of bar for west region is high. Okay, now this is the vertical bar chart. अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है तब आपको क्या करना होता है? इन जो एक्सेस है इन एक्सेस को स्वाइप करना होता है. मतलब सम को कॉलम में डालो, रीजन को रोज में डालो. तो एट दैट टाइम यू कैन मूव मेक इट एज अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट. ओके, उसके लिए आपको क्या करना है? एक तो प्रेस करना है Ctrl W, सो इट कैन मेक योर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट. ओके, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे बटन है स्वैप रोज एंड कॉलम्स. ओके, तो बाय स्वैपिंग रोज एंड कॉलम यू कैन स्वैप द ओरिएंटेशन ऑफ बार चार्ट. ओके, जैसे मैंने क्लिक किया फिर से ओरिजिनल में आ गया, फिर से क्लिक किया फिर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट हो गया. ओके, नाउ दिस वी कैन कीप इट एज अ वर्टिकल बार चार्ट. ओके, नाउ दिस बार चार्ट इज अप फॉर रीजन वाइज सेल्स. इस बार चार्ट को आप क्या कर सकते हो? इसमें कलर भी आप ऐड कर सकते हो, राइट? कलर आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो? अलग अलग रीजन के लिए भी कलर ऐड कर सकते हो, राइट? सपोज सो आई विल पिक दिस रीजन एंड ड्रॉप इन कलर. तो अब ये अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कलर आ गया, राइट? सेंट्रल रीजन का अलग, ईस्ट का अलग, साउथ का अलग और वेस्ट का अलग, राइट? सो जैसे यहाँ पे डायमेंशन ऐड करके आप हर डायमेंशन के लिए अलग बार अलग कलर ला सकते हो. या फिर अगर मुझे पॉइंट आउट करना है, सपोज आई विल रिमूव फर्स्ट दिस रीजन. अब हमने यहाँ पे पॉइंट आउट तो कर लिया कि कौन से रीजन में ज़्यादा सेल है, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है कि सेल के साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी कहाँ पे ज़्यादा हो, राइट? मतलब हम यूज़ करेंगे मेजर. सो राइट, सो आई विल ड्रैग दिस प्रॉफिट टू दी कलर. अब देखो जैसे ही हमने प्रॉफिट को कलर में ड्रॉप कर दिया तब हमें यहाँ पे एक स्केल मिल गया, राइट? मतलब जो फेंट कलर है दैट रिप्रेजेंट्स लेस प्रॉफिट और जो डार्क कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइयर प्रॉफिट. तो यहाँ पे देखो साउथ में हमें सबसे कम प्रॉफिट हुआ है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें सेंट्रल में हुआ है, उससे ज़्यादा ईस्ट में, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें वेस्ट में हुआ है. उसी के साथ साथ इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट वी कैन यूज दी क्वांटिटी. ओके, हम क्वांटिटी भी डाल सकते हैं. अब देखो राइट, यहाँ पे आप एकदम क्लियरली इजीली डिफरेंस देख सकते हो. 4 शेड अलग अलग 4 शेड देख सकते हो. सबसे कम क्वांटिटी यहाँ पे, उससे देन सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे, थर्ड और हाईएस्ट क्वांटिटी वेस्ट में, राइट? सो गाइज दिस वाज द बार चार्ट, और हम इसे कह सकते हैं कि ए सिंपल बार चार्ट. ओके, ये था सिंपल बार चार्ट. अब नेक्स्ट टाइप क्या होता है? स्टैक्ड बार चार्ट. ओके, स्टैक्ड बार चार्ट क्या होता है अब हम यहाँ पे देखेंगे. अब हमने क्या किया, ये तो सिंपल बार चार्ट है, तो सेंट्रल में इतना हुआ, ईस्ट में इतना, ये इतना. मतलब ये जो है वो टोटल सेल्स है, राइट? यहाँ पे लिखा है सम ऑफ सेल्स, लेकिन हमें क्या चाहिए? आई वांट दी कैटेगरी वाइज सेल्स. कौन से कैटेगरी का कितना सेल हुआ है, राइट? उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा कैटेगरी डायमेंशन है आई विल ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट इन कलर. अब देखो अब क्या चेंज हो गया, अब यहाँ पे दी बार्स आर स्टैक्ड, मतलब अलग अलग कलर के बार्स एक दूसरे पे स्टैक हुए. कौन सा पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दी कैटेगरी. ओके,
So the blue color represents furniture, orange color represents office supply and the red color represents technology. तो यहाँ पे हम फिर से उसे डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हम टोटल सपोज मैं यहाँ पे कैटेगरी रिमूव करता हूँ तो वी आर हैविंग द वेस्ट रीजन इज हैविंग द हाईएस्ट सेल, राइट, मतलब लेकिन जब मैं कैटेगरी इंक्लूड करता हूँ तब we can go in detail as compared to west region. ईस्ट में टेक्नोलॉजी का सेल्स ज़्यादा है, राइट, बेस वाला है, राइट, टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका सेल ज़्यादा है कहाँ पे। लेकिन जो बीच वाला है कौन सा ऑफिस सप्लाईज या फिर फर्नीचर में यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए सेल, राइट, सो वी कैन पिक दिस सेल फ्रॉम हियर एंड ड्रॉप इट इन लेबल। जैसे आप ड्रॉप करोगे आपको हर जगह हर किसी की वैल्यू आपको वहाँ पे ऐड होके मिल जाएगी, राइट, प्रिंट एक्चुअली में वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसके कौन सा सेल ज़्यादा है कौन सा सेल कहाँ पे कम है, राइट। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इस सेल के बजाय यू कैन ड्रॉप दी क्वांटिटी आल्सो, आप क्वांटिटी भी ड्रॉप कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी कहाँ पे कितनी सेल हो गई है, राइट। और उसी के साथ साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट भी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आपको हमें कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। सो गाइज दिस इज ए स्टैक्ड बार चार्ट, इसे कहते हैं स्टैक्ड बार चार्ट, राइट। एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज लेवल्ड बार चार्ट, और राइट, लेवल्ड या फिर मल्टी लेवल बार चार्ट यहाँ पे प्लॉट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम ये सम को निकाल देते हैं और कैटेगरी को भी निकाल देते हैं यहाँ से। नाउ वी हैव ए प्लेन बार चार्ट। हम अब क्या करेंगे, वी विल यूज दी कैटेगरी, हम कैटेगरी को ही यूज करेंगे, लेकिन कहाँ पे, यहाँ से पिक करके मैं एक ड्रॉप करूँगा कॉलम्स में। अब देखो अब क्या आ गया, अब कैटेगरी एंड रीजन वाइज सेल आ गया। यहाँ पे देखो रीजन स्लैश कैटेगरी, सो दीज आर 4 रीजन, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और उसके बाद है 3 कैटेगरी, सेंट्रल की 3 कैटेगरी, ईस्ट की 3, साउथ की 3 और वेस्ट की 3। तो यहाँ से भी आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे किसका सेल ज़्यादा है कहाँ पे किसका सेल कम है, राइट। इसके बाद और आप क्या चेंज कर सकते हो, कैटेगरी हम यहाँ से उठा के हम डाल सकते हैं रोज में भी। अब देखो अब यह आ गया फर्नीचर का सेल, ऑफिस सप्लाईज का सेल्स और टेक्नोलॉजी का सेल, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिर से दीज आर कॉल्ड एज लेवल बार चार्ट। तो रीजन वाइज आप कंपेयर कर सकते हो, राइट, सेंट्रल रीजन में फर्नीचर इतना, ऑफिस इतना है, या फिर टेक्नोलॉजी का कहाँ पे कितना है, ऑफिस सप्लाईज का कौन से रीजन में सेल कम ज़्यादा है, फर्नीचर का कौन से रीजन में सेल कम ज़्यादा है, राइट। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हो, ओके। सो वी कैन ऐड द प्रॉफिट एंड वी विल ऐड इट बाय कलर, राइट। अब देखो जो सेंट्रल रीजन में फर्नीचर का सेल है वहाँ पे हमें लॉस हुआ है, राइट, द प्रॉफिट इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग इन रेड कलर, एंड बाकी का जो है वो अलग अलग ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स में वो शो कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप आपके बार चार्ट को भी मोर डिटेल्ड बना सकते हो, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग आप उसमें कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप और क्या ऐड कर सकते हो, और जो नॉर्मली हमारा होता है, यू कैन मेक इट एज अ इंटरैक्टिव, ओके। तो इंटरैक्टिव कैसे बनाना है, सो हम बनाएंगे इंटरैक्टिव बाय यूजिंग दिस सेगमेंट, ओके। तो इस सेगमेंट पे हम क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम बोलेंगे शो फिल्टर। यहाँ पे देखो अब कौन कौन से फिल्टर है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। तो सारे के लिए ये कंडीशन है, अगर मैं एक सिर्फ कंज्यूमर सेल करूँगा तो यह कंडीशन है, कंज्यूमर की जगह कॉर्पोरेट करता हूँ तब ये कंडीशन है, राइट। देखो हम यहाँ पे जो है कौन सा सेंट्रल के लिए फर्नीचर का सेल, अगर हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये निगेटिव है, कस्टमर के लिए भी वो निगेटिव है, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए दैट्स इन पॉजिटिव, ओके, ये और इससे ज़्यादा है, ओके। उसी के साथ साथ हम होम ऑफिस के लिए करें, होम ऑफिस के लिए भी निगेटिव है, राइट। तो वी कैन मेक इट एज ए इंटरेक्टिव ऑल्सो, हम इसे इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, और उसी के साथ साथ उस एक ही चार्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल सेंट्रल रीजन में फर्नीचर का सेल में हमें लॉस हुआ है, राइट, निगेटिव प्रॉफिट है, लेकिन वहाँ पे भी हम ड्रिल डाउन कर सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट वाला सेगमेंट है वहाँ पे हम प्रॉफिट में है, राइट, लेकिन सिर्फ कहाँ पे, कंज्यूमर और होम ऑफिस, इन दोनों में हम वहाँ पे मिलके लॉस में है।
राइट। सो गाइज ये तो था एवरीथिंग फॉर बार चार्ट, दैट इज फॉर सिंपल बार चार्ट। उसमें भी हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखा, फिर हमने स्टैक्ड बार चार्ट भी देखा, लेवल्ड बार चार्ट भी देखा, और उसको हमने इंटरैक्टिव करके भी देखा। ओके, आप सिंपल बार चार्ट को भी इंटरैक्टिव कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ से कैटेगरी निकाल दिया और हम यहाँ से सम भी निकाल सकते। सिर्फ आप इसको भी इंटरैक्टिव कर सकते हैं, ऑल के लिए इतना वैल्यूज है, सिर्फ होम ऑफिस के लिए ये वैल्यूज है, उसके बाद कस्टमर के लिए ये वैल्यूज है, राइट। तो इस तरीके से आप सिंपल बार चार्ट को भी इंटरैक्टिव बना सकते। तो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बार चार्ट यूज करते हैं।